बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नए साल का काउंटडाउन शुरू हो गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नए साल के इस्तकबाल के लिए जश्न की तैयारियां जारी हैं। दुबई के बुर्ज खलीफा पर रात 12 बजे, न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर रात 2 बजे, जबकि लंदन और पेरिस में कल सुबह 4 बजे साल नौ का जश्न होगा। रवायती काउंटडाउन के साथ बड़ी तादाद में जमा लोग नए साल के लिए दुआएं मांगेंगे और अपने प्यारों को मुबारकबाद देंगे। दूसरी जानिब इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में साल नौ पर जश्न की तैयारियां जारी हैं। मुख्तलिफ मुकामात पर आतिशबाजी का मुजाहरा करके साल नौ का खैर मकदम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के सुथरा पंजाब विजन के तहत डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा की ज़ेर निगरानी इंसदाद तजावुज़ात मुहिम कामयाबी से जारी है, जिसमें मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर, जिला इंतजामिया, पीरा के टीमें मुतहरिक हैं। साल 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक शहर की अहम शाहराहों, तजारती मराकिज और गली मोहल्लों से बिला इम्तियाज मजमूई तौर पर 1,83,705 तजावुज़ात का खात्मा किया गया। फुटपाथ और पैदल रास्ते क्लियर करवा दिए गए, जबकि ट्रैफिक में रुकावट बनने वाले स्ट्रक्चर्स मुस्मार किए गए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने कहा कि तजावुजात के खात्मे के बाद सख्त निगरानी जारी है, कानून की अमल दरामदी और शहरी खूबसूरती पर कोई समझौता नहीं होगा और ये ऑपरेशन बिला तातुल जारी रहेगा। सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने न्यू ईयर नाइट के मौका पर ट्रैफिक इंतजामात मुकम्मल कर लिए, जिनकी निगरानी जोनल और डिविजनल अफसरान करेंगे, जबकि 20 DSPs, 1400 से ज्यादा इंस्पेक्टर्स, वार्डन्स तैनात किए गए हैं। CTO लाहौर डॉक्टर अतर वहीद के मुताबिक आजादी फ्लाईओवर, लिबर्टी चौक, डिफेंस मेन बुलेवार्ड, माल रोड, जेल रोड, किनाल रोड और मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग समेत अहम शाहराहों पर अजाफी नफरी तैनात होगी, जबकि रॉन्ग पार्किंग के खात्मे के लिए ट्रैफिक रिस्पॉन्स यूनिट हर वक्त मुतहरिक रहेगा। CTO ने खबरदार किया कि रोड ब्लॉक करने, खतरनाक ड्राइविंग, ड्राफ्टिंग, वन व्हीलिंग और स्टंट्स करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। कार्रवाई के लिए सेफ सिटी कैमरों से मदद ली जाएगी, जबकि वालिदैन से कम उम्र बच्चों पर कड़ी नजर रखने की अपील भी की गई। साबिक मुशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ख्वाजा मोहम्मद आमिर फरीद ने मिंचनाबाद का दौरा किया। इस दौरे में क्या खास था, तफसील बताएंगे चौधरी मोहम्मद इस्माइल। जी बिल्कुल, मिंचनाबाद साबका मशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ख्वाजा मोहम्मद आमिर फरीद कुरेजा साहब मिंचनाबाद प्रेस क्लब में तशरीफ़ लाए। उनका जो यहाँ का दौरा है वो कैसा रहा, उनसे बात करते हैं। सर, कैसा दौरा रहा और सहाफ़ियों से मुलाकात कैसी रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ यहाँ पे जो ऑनरेबल सदर हैं चौधरी तारिक बेगुगा साहब तशरीफ़ फरमाए हैं, सेक्रेटरी जनरल तशरीफ़ फरमाए हैं जनाब शेख साहब, और पूरी यहाँ पे जो प्रेस क्लब मिंचनाबाद के अहदेदारान मौजूद हैं। मुझे आके बड़ी खुशी हुई। वैसे हम समझते हैं कि ये एक हमारे पंजाब का ये जो एरिया सदरन पंजाब का मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान रिमोट एरियाज हैं, यहाँ शायद उतना मसाइल नहीं पहुँचते, लेकिन यहाँ के मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ का प्रेस क्लब बहुत से अजला से बेहतर है और बहुत खूबसूरत यहाँ की आपस में यूनिटी है और यहाँ की आवाज़ जो है अब फ्लड आया तो पहुँची पूरे मुल्क में। तो आज यहाँ आने के पे मैं ये पैगाम ज़रूर दूँगा बिलखसूस हिंदुस्तान की क़यादत को कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, हमें मसलकी भी हो सकते हैं और सूबाई भी एक दूसरे के हकूक़ के मामले में बातचीत होती रहती है। तो ये हर जगह, हर मुल्क, हर कौम में ये बातें होती हैं, ये अजब बात नहीं है। लेकिन जहाँ हिंदुस्तान की बात आएगी और पाकिस्तान की कोई भी ऐसी कुव्वत जो पाकिस्तान को आके नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे, जो पाकिस्तान के अंदर आके हालात ख़राब करने की कोशिश करे, जो बलूचिस्तान में जिस तरह ये लाशें भेजने वाला मामला है या जाफर एक्सप्रेस या इस तरह के मामला जिसमें मेरा ताल्लुक क्योंकि उस सरजमीन से है कि साथ बलूचिस्तान है, और हमें पता है ये राह की सारी कारगुजारी है, तो ये मैं बड़ा क्लियर मैसेज है मेरा कि हम सियासत में इख्तलाफ रख सकते हैं लेकिन बतौर कौम हम एक हैं और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की सालमियत के लिए जब भी कोई ऐसा मौका आया तो पूरी कौम हमेशा एक होगी इंशाअल्लाह। जैसा कि ख्वाजा मोहम्मद आमिर फरीद कुरेजा साहब साबिका मशीर वज़ीर आज़म की आप बात सुन रहे थे कि इंडिया अपनी औकात में रहे, हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के लिए हमारी जान भी कुर्बान है। और मिंचनाबाद में आकर मिंचनाबाद प्रेस क्लब के सहाफ़ियों से, जनरल सेक्रेटरी से, सदर से मेरी मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। और ये जो ज़िला है बहावल नगर, ये एक बहुत दूर का ज़िला है और यहाँ पर जो मसाइल हैं ज़्यादा हैं, लिहाजा हुकूमत वक्त को भी चाहिए कि ज़िला बहावल नगर के मसाइल पर भी नज़र दें। जी, जाम शोरों में डिप्टी कमिश्नर की सदारत में अहम इजलास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के दरबार हाल में मुनक्किद हुआ। लाड़काना में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी में बुजुर्ग शहरी से बदतमीजी का वाकया सामने आया।
टंडो मोहम्मद खान और गिरदोनवाब में सुबह सवेरे मौसम सरमा की बारिश हुई, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बारिश के साथ ही टंडो मोहम्मद खान के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फ्राहमी भी मुनक़ता हो गई। उमरकोट में दीगर शहरों कस्बों मसाफात में मौसम सरमा की पहली बारिश हुई है। खैरपुर में मेहनत कश नौजवान हाकिम अली के कैबन का मसला हल न हो सका। कई माह गुजरने के बावजूद म्यूनसिपल कमेटी खैरपुर की जानिब से पेशरफ्त सामने नहीं आई। मुतासरा नौजवान ने इंसाफ के लिए आला हुकाम से रजू कर लिया है। नौजवान का कहना है कि उनके लाखों रुपए मालिक के सामान से बड़े कैबन का मामला कई माह से इल्तवा का शिकार है। इसके बावजूद उन्हें मुसलसल हरासा किया जा रहा है। उन्हें उम्मीद है कि शफाफ तहकीकात के बाद इंसाफ फराहम किया जाएगा। जे त मुंहिंजो नालो पीर माजिद शाह बुखारिया आहे ऐं असांजी जेका पटिशन मुंहिंजे वलदियत जे नाले सां सैयद हाकिम अली शाह नाले सां मुंहिंजी पटिशन दाख़िल थियल हुई। असांजा मुसलसल केस इन केबिन जे जेका असांजी CID मोड़ तां खणाई हुई माल सूदो गुम कई वई आहे। हिन महिल ताईं असांखे उहा केबिन वापसी न कई वई आहे, सामान असांखे वापसी न कई वियो आहे। जॾहिं त असांजो चवणु आहे त इहो असांजो प्राइम मिनिस्टर जो लोन वरितलु आहे। असांखे ओॾो कालूं अचनि थियूं, ओॾो प्रेशर अलॻि थो कयो वञे, पर असां हिकिड़ा लोन पीहाइण जे लाइ असांखे रक़म कोन्हे जो असां ओॾो रक़म अदा करे सघूं। असां हिन महिल ओॾो डिफॉल्टर लिस्ट में हली रहिया आहियूं सिर्फ़ु हिकिड़े म्यूनसिपल चेयरमैन यार मोहम्मद फुलपोटे जे करे ऐं TO गुलाम कादिर तुंजो ऐं इंचार्ज फुलपोटो इंक्रोचमेंट जो इंचार्ज आहे। जेको इंक्रोचमेंट जो इंचार्ज त आहे न, हिकु अणपढ़ियो माण्हू आहे, ईअं खणी चऊं चौथे स्केल जो माण्हू आहे, जंहिंखे चार्जूं हिकिड़ी ग़लति क़िस्म पैसनि जे तहत ॾिनियूं वञनि थियूं। कराची में महकमा नारकोटिक्स कंट्रोल विंग सिंध की जानिब से मंशियात फरोशों स्मगलों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। SSP हैदराबाद ने 2026 की आमद के सिलसिले में आवाम के लिए पैगाम जारी किया है। उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। हैदराबाद पुलिस ने इस सिलसिले में आवाम की सिक्योरिटी और उनकी आराम को मद्देनज़र रखते हुए एक सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया है, जिसमें हमारी कोशिश है कि हैदराबाद की आवाम को हम एक सिक्योर और बेहतर इन्वायरमेंट दें ताकि वो न्यू ईयर्स को अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। इसी में मेरी तरफ से पैगाम है और तमाम थाना जात को मेरी तरफ से डायरेक्शंस जा चुकी हैं कि साल नौ के आमद के मौके पर कोई भी किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और हवाई फायरिंग जो है इसके ऊपर बिल्कुल एक्शन होगा और इसमें 324 का इक़दाम कत्ल की FIR हम रजिस्टर करेंगे। तो लिहाजा तमाम को मेरी तरफ से ये पैगाम है कि नए साल की तकरीबात को, जश्न को पीसफुली सेलिब्रेट करें ताकि नया साल आपकी खुशियों का बायस बने और हवाई फायरिंग की वजह से किसी का जानी या माली नुकसान ना हो। बदीन में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। रास्तों पर बारिश का पानी जमा हो गया। बारिश की वजह से मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। बदीन के मुख्तलिफ शहरों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश जारी है। बारिश के बाद सर्दी में इजाफा हो गया। सर्दी शुरू होने के बाद शहरी गर्म चीजें खरीदने में मसरूफ हैं। कोटरी में म्यूनसिपल कमेटी बुल्हाड़ी की बुनियादी मसाइल हल ना होने के खिलाफ समाजी रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सही मसला ये कि हमारे हाथ में है, सिर्फ वो कहते हैं ना कि हम सिर्फ चिल्ला सकते हैं कि भाई हमें ये हुकूक दो। सोशल मीडिया पर DC जामचोर भी हमें देखते हैं, म्यूनसिपल कमेटी बुल्हाड़ी के जो चेयरमैन हैं फकीदार खोसो वो भी हमें देखते हैं, उनके बंदे हैं जो इंतजामिया के वो भी हमें देखते हैं, पर नोटिस तो कोई लेता ही नहीं है। इधर ना इंतजामिया एहतजाज जो मुजाहिरीन है उनसे कोई टेबल टॉक करती है, ना कोई उनके पास आता है कि भाई आप रोज़ रोज़ ये कॉन्फ्रेंस करते हो, ये एहतजाज करते हो, तो आपके साथ मसाइल क्या हैं। भाई मसाला है अवामी इज्तिमाई मसाइल है, वो हम अपने एहतजाज जारी रखेंगे, जदोजहद तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारे हुकूक हमें नहीं मिलेंगे। कोटरी में जामशोरों के करीब इंडस हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रालर ने चिंची रक्शे को टक्कर मार दी। डेरा गाजी खान में सखी सरवर पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। सर्च ऑपरेशन में एक मुलजिमा से 2200 ग्राम चर्च बरामद हुई। पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चले, मलिकवाल में 2 साला बच्चा खेलते हुए नाले में गिरकर जहबक हो गया। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत बच्चे की लाश निकाली। बच्चे के वालिदैन का कहना है हादसा सीवरेज नाले की सफाई ना होने की वजह से पेश आया। अहले मोहल्ला का कहना है सीवरेज नाले की सफाई ना होने की वजह से लाइल्मी में बच्चा नाले में गिरा। बच्चे की लाश घर पहुंची तो कोहराम मच गया। अहले इलाका ने रहायशी आबादी में नाले पर हिफाजती जंगला लगाने का मुतालबा किया। रोहिला वाली में स्पेशल टीवी की खबर पर एक्शन। सीवरेज की खबर स्पेशल टीवी पर चली तो डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ ने शहर का सीवरेज फौरी चालू करने का हुक्म दे दिया। डिप्टी कमिश्नर ने अमले को हुक्म दिया आइंदा सीवरेज बंद होने का मसला ना हो।
चनियोट में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से यौम तसीस के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब में कामयाब उम्मीदवारों में नोटिफिकेशन तकसीम किए गए और हलफ भी लिया गया। इस मौका पर मुकर्रीन का कहना था पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग वाहिद जमात है जिसने आम शहरी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी। उन्होंने कहा कि हम सियासत नहीं रियासत की खिदमत करना चाहते हैं। इस मौका पर हल्फ लिया गया कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का हर ओहदेदार अवाम की खिदमत करेगा और मुल्क व कौम जमात के साथ मुखलिस होगा। राजनपुर में वफाकी वजारत मजहबी अमूर के पार्लिमानी सेक्रेटरी ने स्पेशल टीवी के नुमाइंदे से खसूसी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि इलाके की तरक्की और खुशहाली मेरी अवलीन तरजीह है। इलाके के लिए सड़कों की तामीर, इलेक्ट्रिसिटी के मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी गई है। बहुत जल्द इन मंसूबों पर काम का आगाज होगा। मंसूबों से इलाका जदीद सहूलियात से मुस्तफीद होगा, अवाम को नुमाया रिलीफ मिलेगा। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।